जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ 2014 के बाद से लेकर के 2026 यानी आज तक कोई ऐसा नेता, ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, बजरंग दल का, शिवसेना का या फिर विश्व हिंदू परिषद का, हिंदू युवा वाहिनी का या बहुत सारे जो इनके समर्थक दल हैं, संगठन हैं, उनका कोई एक ऐसा नेता आप दिखा दो कि वो आपदा में मदद करने के लिए पहुंच रहा हो, वो इस देश को एकजुट करने की बात कर रहा हो, वो तमाम धर्मों के लोगों को जो विभिन्नताओं में एकता समेटे हुए हमारा देश है उनमें जाकर के एकता का संदेश दे रहा हो, या कहीं किसी की कोई मदद करता नजर आ रहा हो। मुझे एक कोई व्यक्ति दिखाए ऐसा, समझ लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति भी ऐसा दिखा तो समझ लीजिए देश विश्व गुरु बनने वाला है। और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है तो विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु बनना है, यानी जहर गुरु, विश्व मतलब जहर। तो ये विश्व गुरु बनाने की कोशिश चल रही है। विश्व गुरु का तो घंटा बजा रखा है इन्होंने। कोई भी देखिए भारतीय जनता पार्टी का मंत्री या नेता, वो पत्रकार जब उससे सवाल पूछते हैं तो घंटा जवाब देकर निकल जाता है। और बहुत सारे ऐसे नेता मंत्री हैं वो हमारे देश की महिलाओं को बेइज्जत करने में लगे पड़े हैं, हमारे देश के तमाम बाबाओं के संरक्षण में जाकर हमारे देश के मुख्यमंत्री वहां सर झुकाए पड़े हैं। तो जब हमारे देश के अंदर बहुत सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री खुद बाबाओं के दरवाजे पे जाकर माथा झुका रहे हैं और उनके सामने जाकर भीख मांग रहे हैं तो वो दूसरों को क्या देगा? मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पे ताकत भी है, यानी शक्ति है, हिम्मत है, हम कर भी सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। यही तो बात है, सिर्फ वो बयान देते हैं, काम नहीं करते। वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि हम नाजायज नहीं दबाना चाहते, हम दबा सकते हैं लेकिन हम दबा नहीं रहे। वो ये भी कह रहे हैं कि हम बदलना तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते। लेकिन बदल तो उन्होंने बहुत कुछ दिया, नाम बदल दिए भाई, कहीं का नाम प्रयागराज कर दिया, कहीं का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, कहीं का नाम अयोध्या कर दिया। अच्छा चलो वो तो नाम ही तो लेकिन शादाब रिजवी, योगी आदित्यनाथ कहना क्या चाहते हैं? हालांकि उन्होंने कुछ नाम नहीं लिया, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं, उनका संदर्भ क्या है? उनका सीधा संदर्भ होता है मुगलों पर निशाना। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का सीधा संदर्भ होता है कि 1000 साल पहले, 1500 साल पहले जो लोग मर चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्रों के नामो निशान भी बाकी नहीं है, ढूंढने से मिलेंगे, उनको निकाल करके वापस लाना चाहते हैं। इस देश के अंदर बाकी के जो देश हैं, बाकी के जो और प्रदेश हैं दूसरे देशों के, वो तो टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं, वो तो नई नई टेक्निक लेकर के आ रहे हैं, वो इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए अपने देश के लिए, वो सोच रहे हैं कि भाई कैसे इसको टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाएं। तो टेक्नोलॉजी से वोट थोड़ी मिलेंगी। अब बात तो यही है ना कि इनको सिर्फ वोट चाहिए। मुगलों से तो वोट मिलेगी ना। बात तो यही है ना कि इनको सिर्फ वोट चाहिए, बाकी जो और देश है उनको विकास चाहिए। उनके अंदर प्रोग्रेसिव अपनी सोच है, थिंकिंग है कि वो कैसे प्रोग्रेस करें अपने देश के अंदर, और वो अपने देशों के अंदर प्रोग्रेस कर भी रहे हैं, वहां पर वो आगे बढ़ा भी रहे हैं, वहां की जनता को पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन हमारे देश के नेताओं पर जब कोई काम, तो सोच प्रोग्रेसिव है भाई, उन्होंने भी तो ये जो बात कही है वो बिल्कुल सोच समझ के कही है, ऐसा थोड़ी ऐसे ही कह दिया। और मोदी जी ने भी कहा है कि भाई भगवानों के जितने प्रतीक चिन्ह हैं उनको आप पतंग पर लगाएं, गेमिंग पर लगाएं, तो उससे क्या है, आने वाली जो नस्ल है उनको पता चलेगा, भगवान के बारे में श्रद्धा बढ़ेगी उनकी। फिर किसी को ऑपरेशन कराने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाना होगा तो भगवान जी का पेट पे उसके जो है चित्र लगा दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। किसी को कैंसर होगा तो कैंसर वाली जगह पे भगवान जी का फोटो टेप चिपका दो, उठा के टेप लगा दो, डॉक्टरों को ये पढ़ाई सिखाओ। और अगर कहीं भी किसी को कोई दिक्कत हो रही है, किसी को भूख लग रही है, तो भगवान की मूर्ति उसके सामने सीधे जाके खड़े करके कहो कि पेट भर दो, भर देंगे भगवान जी। शादाब रिजवी, एक बात और है, एक सवाल और है कि हमारे देश में तो प्रधानमंत्री का ये कहना है कि जो है गेमिंग पे भगवान जी की फोटो होनी चाहिए, योगी जी कह रहे हैं कि हमारे हाथ में सब कुछ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। उधर एलन मस्क जो है वो कह रहे हैं कि MBBS करने की ज़रूरत नहीं है, अपना भविष्य खराब मत करो। क्यों? कि रोबोट जो है वो ही ऑपरेशन करेंगे आने वाले वक्त में। टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई होगी कि वो ऑपरेशन करेंगे, तो ज़्यादा मतलब MBBS में करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो ये हमारे देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो उनका बयान इस तरीके का। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, विश्व गुरु हमें बनना है, मैं आपको बता दूं, विश्व गुरु हमें बनना है। हम विश्व गुरु बने ना बने, विश्व गुरु जरूर बन रहे हैं। चारों तरफ जहर बोने का काम हमारे देश में बखूबी चल रहा है। तो लोगों के सुनने में फर्क है। लोग बाग तो सोच रहे थे कि विश्व गुरु बनने की बात हो रही है, लेकिन विश्व गुरु बनने की बात चल रही है सब जगह। कौन कितना ज्यादा जहर उगलेगा, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता उठा करके देख लीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर एक भी आपसी सद्भावना का बयान मुझे आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा
कि देश विश्व गुरु बनेगा, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर छोटे लेवल के नेता तक हर कोई जहर बोने की कोशिश कर रहा है, हर कोई आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है और उनके बयान भी इस तरीके का आते हैं। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहां 2014 के बाद से लेकर के 2026 यानी आज तक कोई ऐसा नेता, ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, बजरंग दल का, शिवसेना का या फिर विश्व हिंदू परिषद का, हिंदू युवा वाहिनी का या बहुत सारे जो इनके समर्थक दल हैं, संगठन हैं, उनका कोई एक ऐसा नेता आप दिखा दो कि वो आपदा में मदद करने के लिए पहुंच रहा हो, वो इस देश को एकजुट करने की बात कर रहा हो, वो तमाम धर्मों के लोगों को जो विभिन्नताओं में एकता समेटे हुए हमारा देश है उनमें जाकर के एकता का संदेश दे रहा हो या कहीं किसी की कोई मदद करता नजर आ रहा हो। मुझे एक कोई व्यक्ति दिखाए ऐसा, समझ लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति भी ऐसा दिखा तो समझ लीजिए देश विश्व गुरु बनने वाला है। और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं दिख रहा है तो विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु बनना है, यानी जहर गुरु, विश्व मतलब जहर। तो ये विश्व गुरु बनाने की कोशिश चल रही है। विश्व गुरु का तो घंटा बजा रखा है इन्होंने। कोई भी देखिए भारतीय जनता पार्टी का मंत्री या नेता, वो पत्रकार जब उससे सवाल पूछते हैं तो घंटा जवाब दे के निकल जाता है। और बहुत सारे ऐसे नेता मंत्री हैं वो हमारे देश की महिलाओं को बेइज्जत करने में लगे पड़े हैं। हमारे देश के तमाम बाबाओं के संरक्षण में जा जाकर हमारे देश के मुख्यमंत्री वहां सर झुकाए पड़े हैं। तो जब हमारे देश के अंदर बहुत सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री खुद बाबाओं के दरवाजे पर जाकर माथा झुका रहे हैं और उनके सामने जाकर भीख मांग रहे हैं तो वो दूसरों को क्या दे पाएंगे? बाबाओं को ही उत्तर प्रदेश का या किसी और चीजों का मुख्यमंत्री चुन लेना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री मुख्यमंत्री हो, स्वामी भद्राचार्य मुख्यमंत्री हो। भी एक सवाल और भी है। सवाल ये है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो तो भगवान की बात कर रहे हैं और जो भगवान की जिन्हें बात करनी चाहिए, जो महात्मा है, वो राजनीति की बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में कि जो बाबा लोग हैं वो तो सब हाँ वो राजनीतिक बात कर रहे हैं और जितने राजनीतिक लोग हैं वो सब बाबाओं वाली बात कर रहे हैं। देखिए मैं मानता हूं कि जब से हमारा देश आजाद हुआ सन 1950 से लेकर अब तक हमारे देश को 15 प्रधानमंत्री मिल चुके हैं। तो 15 प्रधानमंत्रियों में एक प्रधानमंत्री सिर्फ ऐसा है, बाकी जो पंडित प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे देश में, पंडित जो मुख्यमंत्री रहे हैं, पंडित ब्राह्मण प्रधानमंत्री भी रहे हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन वो ब्राह्मण पंडित प्रधानमंत्री इतना ज्यादा मंदिर नहीं गए जितने हमारा ये वाला प्रधानमंत्री मंदिर जा रहा है। अभी तक के रिकॉर्ड में बहुत सारे प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं, लेकिन कोई प्रधानमंत्री नहीं जाता था, पता कहां जाते थे वो वाले प्रधानमंत्री? आपसे पिछले प्रधानमंत्री जाते थे भाभा का उद्घाटन करने के लिए, जो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत जरूरी माना जाता है। और मैं मानता हूं कि आईआईटी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जाते थे और एम्स का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जाते थे। बहुत सारे प्रधानमंत्री जाते थे, बहुत शिलान्यासों का उद्घाटन करके आते थे। बहुत सारे प्रधानमंत्री ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने भारत के लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया, साहस दिखाया। और बहुत सारे प्रधानमंत्री हमारे ऐसे भी गुजरे हैं कि देश के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ करके दिखाया है और कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह जाते थे, कभी आईआईटी की जगह, कभी एम्स की जगह, कभी दूरसंचार क्रांति लाने के लिए, कभी कोल संचार क्रांति लाने के लिए, कभी विद्युतीकरण करने के लिए, कभी कंप्यूटरीकरण करने के लिए, सब इसी बात के बारे में जाने जाते हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री हमारे देश के ऐसे हैं कि बस वो बस मंदिर। जब जाना ही मंदिर है तो फिर इस देश के लिए प्रधानमंत्री चुनाई क्यों गया है? किसी महाराज को, किसी पुजारी को, किसी बाबा को इस देश के हाथ में दे देते, इस देश को उसके हाथ में दे देते, वो अपने आप देश को संभाल लेता। लेकिन हमने अपने देश के लिए नेता चुना था और हमें पुजारी जी मिल गए। हमने अपने देश के लिए ऐसे विश्व गुरु चुने थे, हमें लेकिन घंटा विश्व गुरु मिल गए। घंटा बजाने वाले हर जगह मंदिर में घंटा बजाते घूम रहे हैं, जहां देखो वहां मंदिर में नजर आते हैं। और पिछले 10-11 सालों में अरे जिसे बजाना चाहिए, पाकिस्तान को बजाना चाहिए, चाइना को बजाना चाहिए, उसे तो बजा नहीं रहे, लेकिन मंदिर में जाकर घंटा बजा रहे हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई जब हमें चुनना ही पुजारी जी को था, जब हमें चुनना ही महाराज को था, तो फिर हमने तो नेता किसी और को बना लेना चाहिए था। इन्हें तो किसी बड़े मठ का, किसी बड़े मंदिर का अपने देश की, वहां इन्हें पुजारी बना देना चाहिए था। इनकी आत्मा को वहां शांति मिलती और ये अपना वहां जाकर के भगवान का जो दान पुण्य का काम है वो करते रहते। इस देश को राहुल गांधी को, किसी और नेताओं के हाथ में, नीतीश कुमार के, ममता बनर्जी के, मायावती के, किसी और के हाथों में दे देना चाहिए था जो नेतागिरी करते। अब जो आदमी हमने चुना है वो काम ही पुजारी का कर रहा है, तो भाई जिसको जो काम जिसके मन को ज्यादा अच्छा भाए उसे वही काम दे देना चाहिए। मेरा कहना तो यह है कि भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहीं किसी मठ में या मंदिर में भेज देना चाहिए। डायलॉग भी है कि जो मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया। तो खैर हम तो नहीं कह रहे हैं कि कुत्ता काट के खाना चाहिए या नहीं, लेकिन जो जिसके मन को भाए वो उसको काम दे देना चाहिए। अब जनता ने हमारे गलत कर दिया, जनता ने हमारे प्रधानमंत्री चुन लिया, जनता ने नेता चुन लिया और नेता चुनने की जगह पुजारी चुना गया।
तो ये थे हमारे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।